तीर्थंकर भगवान की रूप प्रतिष्ठा राधा ब्रह्म को अच्छा भगवान कुंज स्वामी ऋण साधन से समझा रहे हैं कि हे जीव सुपात्र के बिना दान और सुशील के बिना पुत्र, सुपात्र के बिना दान और सुशील के बिना पुत्र, इनका होना और नहीं होना बराबर है। पुत्र हो सुशील न हो, पुत्र हो सुशील न हो, तो उस पुत्र का नहीं होना अच्छा है, पुत्र का होना अच्छा नहीं है। ऐसे अंकेश पंडित जी यदि दान भी दिया और सुपात्र को न दिया तो वह दान तुम्हारा ऐसा है, दान तुम्हारा ऐसा है कि अपने ही घर में मन शुक्ला जी तुम्हारे यहाँ घर है कि नहीं है? घर में तुमने मिट्टी क्या लगाया, मार्बल लगाया कि कांच के टुकड़े लगाए? मार्बल लगाया ना। तो दान देना और सुपात्र को ना देना वो ऐसे ही है कि अपने घर में मार्बल की जगह कांच के टुकड़े लगा देना। वो कांच के टुकड़े तुम्हारा ही घात कर देंगे। ऐसे जो तुमने कुपात्र को दान दिया है, वह कुपात्र को दिया हुआ दान तुम्हारे लिए घातक ही है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि हमारा चला ही जाएगा। इसलिए दो बातें सुदीप गांधी, सुदीप भाई संदीप गांधी, दो बातें हमेशा याद रखना कि दान देना सुपात्र के लिए दिया हुआ दान, सुपात्र के लिए दिया हुआ दान महान फल को पैदा करता है और कुपात्र को दिया हुआ दान महान दुख को पैदा करता है। इसलिए राजू भाई जीवन वाले, राजू भाई जीवन वाले, आज तुमने तुम को पकड़ ले बैठा लिया भाई, दान तो देना, दान खूब देना, बिना दान दिए कल्याण नहीं होगा। बिना दान दिए, देखो दान भी वही दे पाएगा। अजीत भाई कहाँ चले गए? अजीत भाई तुम छुट्टी क्या बैठ गए? दान भी वही दे पाएगा जिसकी बुद्धि विशाल होगी, दान उपयोग भी वही कर पाएगा। तुम्हें पैसे तो करोड़पति हुए, लेकिन पैसा किसका? सुदीप है,
पैसा तो खूब मिला, लेकिन वह पैसा किस काम का कि तुम एक भी पैसा जब तुम लेकर नहीं जाओगे और ना उपयोग कर पाओगे, मात्र वह रखा रहेगा और वही पैसा जो है ना देखो बचेगा तो नहीं, जिसको गारंटी है वो बचेगा तो नहीं, लगेगा तो लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं। अच्छा भाई, हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा है, एक ऐसा व्यक्ति देखा है, उसका ऐसा नियम है। ऐसा बोले हम लौकिक सामग्री की जितनी भी सामग्री खरीदेंगे उसका 5% धर्म में लगाएंगे। यदि 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो 50,000 रुपया मंदिर को देंगे। उसका ऐसा नियम है मनसुख लाल जी, उसका ऐसा नियम है, जब तुम 10 लाख की गाड़ी के ऊपर 50,000 रुपया GST के भरते कि नहीं करते, GST के 50,000 भर सकते हो, लेकिन वह 50,000 तुम्हारे दान की कोटि में नहीं आएंगे। अजीत भाई मुंह 50,000 जो तुमने दे दिए सरकार को, वह तुम्हारी दान की कोटि में नहीं आएंगे। और क्यों? क्योंकि वह दिए जा रहे हैं। कैसे कैसे देखना, दान दोगे तब भी पैसा तो जाएगा, और टैक्स भरोगे तब भी पैसा तो जाना है। पैसा तुम्हारे पास दोनों स्थिति में नहीं है। पैसा तिजोरी तुम्हारी दोनों स्थिति में खाली हुई, टैक्स भरा तिजोरी खाली हो गई, दान दिया तिजोरी खाली हो गई। दोनों स्थिति में तिजोरी खाली हो रही है, लेकिन जो टैक्स भरा जा रहा है उसमें रो रो के हो रही है, और जो दान दिया जा रहा है उसमें हंस हंस के हो रही है। इसलिए जान जान के जो किया जाता है, फिर भाई तुम्हारे जेब में से 10 रुपया गिर जाए और 10 रुपए का दान देकर के आ जाओ तो कौन में खुशी होती है? दान करने में ना। और यदि 10 रुपए गिर जाए जेब में से तो क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, और वही 10 रुपए यदि अंकेश पंडित जी तुम दान में देकर के आ गए तो वही 10 रुपए जो है तुम्हारी खुशी को लाते हैं। इसलिए दान भी वही दे पाएगा, दान दे करके हर्ष वही मना पाएगा जिसका हृदय विशाल होगा, जिसकी बुद्धि छोटी होगी। अजीत भाई तुम कितनी गोली लगाते थे, तुम कितनी गोली लगाते थे? अजीत भाई बोल जाते, बोली महाराज यहाँ मंदिर में आओ तो हमारा मन नहीं लगता, यहाँ मंदिर में आओ तो बोले हमारा मन नहीं लगता। बोले क्यों? यहाँ बोले कोई गोली नहीं लगाता। अजीत भाई गोली भी वही लगा पाएगा जिसके हृदय विशाल होंगे, जिसके हृदय छोटे होंगे, वह कभी भी किरदार में गोली नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी बनी, उसकी मानसिकता ऐसी बनी कि गोली लगाएंगे तो पैसा चला जाएगा। अरविंद भाइयों का गोली लगाएंगे तो पैसा चला जाएगा। गोली लगाने से पैसा जाता नहीं है, बल्कि गोली नहीं लगाने से पैसा चला जाता है। पदम भाई गोली नहीं लगाओगे पैसा चला जाएगा, और गोली लगा लोगे पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या हो गया संजीव गांधी? क्यों हंस रहे? क्यों हंस रहे संजीव गांधी? देखो ये है वो तो निश्चय वाला है। वो क्या बोलता है? बोले गोली लगाने से अंकेश भाई आत्मा को क्या फायदा हुआ?
बोली लगाने से आत्मा को क्या फायदा हुआ? बोली लगाना आत्मा को ही फायदा हो। आत्मा की लोभ कचाए जब तक चिपटी रहेगी, आत्मा में लोभ जब तक चिपटा रहेगा, वह राग भाव जब तक चिपटा रहेगा, वह राग तुम्हारी दुर्गति करा देगा। राग तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जब लोभ कम होगा, राग कम होगा, तभी तुम्हारे छोड़ने के भाव आएंगे। इसलिए द्विक्रिया कारक भाव है। पैसा जब जाता है, पैसा तभी मेरे जेब से जाएगा, तब मेरी आत्मा का लोभ कम होगा। और पैसा तभी तक रखा रहेगा। गांधी जी तुम कितने कहो कि हमें लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, माताओं बिना भूख के रोटी बनती कभी, बिना भूख के रोटी बनती कभी नहीं बनती। पक्का बड़ा मिला जी, तुमने 10 उपास किए थे तो रोटी बनाने जाते थे घर में? नहीं जाते थे। क्यों? बोले मेरा उपास है, मुझे रोटी से मतलब ही नहीं, तो मैं रोटी बनाने क्यों जाऊंगा? तिजोरी में पैसा रखा हो और तुम बोलो कि हमें लोभ नहीं है। ये तो अजित मुंगानिया यह तो वैसी बात हो गई। वो मकोड़े देखे तुमने? मकोड़े देखे? मकोड़े है ना, मकोड़े देखे अजित मुंगानिया? अब देखना, एक मकोड़ा बेचारा, उसके प्राण का अंत हो गया, एक मकोड़ा मर गया। अब दूसरा मकोड़ा उसको मुंह में दबा करके, देखा नहीं देखा सेठ जी साहब, एक मकोड़ा मर गया, अब दूसरा मकोड़ा उसको दांतों में दबा करके और ढो रहा है। अब उसको मरे हुए मकोड़े को ढोने से क्या मिलेगा? अंकेश भाई क्यों शांत हो रहे हो? मरे हुए मकोड़े को ढोने से उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके प्राण चले गए और उसके मरे हुए मकोड़े को ढोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी अजीब संपत्ति है, मरी हुई है बेचारी, संपत्ति मरी हुई है। चलो सुदीप के सारू, सुदीप के सारू, हाँ संदीप के सारू, सुदीप सारू एक ही है, समझ? दीप तो दोनों है ना, दीप तो दोनों में है ना। इसलिए सुनो, सुदीप संदीप के सारू, दोनों के सारू बना तो मैं क्या चाहता हूँ? सुदीप भाई सारू बना बोले तो क्या जाएगा तुम्हारा? मेरी शादी नहीं ना, तो बना लो ना। सुनो, सुदीप के सारू, संदीप के सारू, जिसके विशाल तो हो ना। सुनो, वह संपत्ति जो है, दान के बिना संपत्ति को ढोना ऐसे ही है कि एक मकोड़े को दूसरा मकोड़ा मरा हुआ बेचारा ढो रहा है, क्या मिलने वाला? ऐसे जिंदगी भर संपत्ति को ढोते रहो, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, और वह जो संपत्ति है ना, वह तुम्हें किंचित मात्र भी लाभ प्राप्त करा के नहीं जाएगी। किंचित मात्र भी। अजित भाई क्या बोल रहे हैं? उनके बाप और कपड़े निकालने पाटा लगा, वो कपड़े तो बाद में निकलेंगे। अभी पहले देखो कसाय तो निकालो, अभी पहले कसाय तो निकालो। कसाय अंदर में कूट कूट के भरी हुई है और कपड़े निकाल के देख दोगे, कपड़े तो निकले हुए, समझ रहे ना? कपड़े देखो अजित भाई, कसाय निकल जाए तो कपड़े बचते नहीं है, ऐसे लोग निकल जाए तो दान ना दे व्यक्ति, ऐसा होता नहीं है। इसलिए अंदर के लोग को जानो। 10 लक्षण में दिनेश पंडित जी ने
प्रवचन किए थे ना नरेश नंद जी, लोग पाप का बाप बखाना, लोग पाप का बाप बखाना। पाप का कोई बाप है, पाप का कोई बाप है तो है लोभ है। संजीव किसान नाम क्या है तुम्हारा? अनिल, तो मुंगारी ना हो? यहाँ तो सब मुंगारी है, यहाँ तो सब मुंगारी का है। सुनो मुंगारी, अनिल मुंगारिया, लोभ पाप का बाप बकाना। जब लोभ रहता है तो पाप रहेगा ही रहेगा। लोभ के रहते हुए पाप चला जाए ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। इसलिए लोभ चला जाए तो पाप भी चला जाए, लोभ चला जाए तो पाप भी चला जाए। और लोभ नहीं जा रहा है और पाप तुम कितने पुण्य करते रहो। निर्मल भाई, निर्मल भाई, तुम कितने पुण्य करते रहो। यदि लोभ बैठा हुआ है तो वह लोभ तुम्हारे पुण्य को पाप में बदल देगा। जैसे यहाँ पर लिखा ना, देखो मंजूर लाल जी, जीर्णोद्धार कर रखा जिन पूजा तीर्थ वैंदरम वशेष घरम, जो भुंजरी सो भुंजरी जिन दिखम नरे गरी दुखम। कैसे कैसे लोभ बैठा हुआ है, जिसने भोगा है इसको जीर्णोद्धार रखा, जिसने दान पूजा के द्रव्य को भोगा है वह कैसा है? जो भुंजरी सो भुंजरी, जो भोगता है जो भोगता है इसको नरय गरी दुखम, नरक के दुखों को। जो जीर्णोद्धार कर रखा, जो पूजा के दान को अजित भाई, मंदिर की चाबी तो रखना, मंदिर की चाबी तो रखना, लेकिन मंदिर के द्रव्य को मत भोगना, मंदिर के द्रव्य को मत भोगना, भले 1 रुपया क्यों ना हो। अजित भाई मुंगारिया, यदि मंदिर का 1 रुपया भी तुम्हारे पास रखा है तो तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि 1 रुपये तो है, हम खर्च कर लेंगे तो क्या होता है। नहीं, वह 1 रुपया तुम्हारा भोगा हुआ नरक गति के दुखों को भुगवा देगा। 1 रुपया भी तुम्हें नरक गति के दुखों को भुगवा देगा। और वह 1 रुपया वह तभी भोग पाएगा जब उसके अंदर में लोभ बैठा होगा। और लोभ बैठने से क्या किसके बच्चे घूम रहे? माताओं पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। क्यों? क्योंकि मंदिर का हो जाएगा तो निर्माल्य हो जाएगा। मंदिर में यदि खुला छोड़ दोगे तो निर्माल्य हो जाएगा। और उसको घर लेकर जाओगे तो निर्माल्य भोगने का दोष लगेगा और नरक गति में जाना पड़ेगा। इसलिए मंदिर में कभी भी बच्चों को खुला नहीं छोड़ता। समझ लेना। सुनो सुदीप भाई, एक व्यक्ति जो मंदिर का कौन था, कमेटी वाला अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष ने क्या किया, उस अध्यक्ष ने क्या किया, मंदिर के पैसों को भोग लिया। मजा मिला जी। मंदिर में रह करके मंदिर के पैसों को भोग लिया। और भोगने के बाद उसका जब मरण हो गया, उसने इतना माता और पाप का बंध हुआ, इतना पाप का बंध हुआ कि जब दूसरी गति में गया तो जब वह गर्भ में आया उसी दिन पिता की मृत्यु। अजित भाई, गर्भ में आया, पिता की मृत्यु, जन्म हुआ, माँ की मृत्यु, दोनों चले गए।
दोनों चले गए। गर्भ में आते ही पिता चला गया और जन्म होते ही माता चली गई। अब वह मामा के यहाँ जाकर के पला, नहीं मौसी के यहाँ जाकर के पला, और जैसे ही 8 वर्ष का हुआ तो मौसी की। ऐसा होता कि नहीं होता माता? ऐसा होता कि नहीं होता? ये वही पूर्व का जीव है जो दान पुण्य के पैसों को खा करके आया था, दान पुण्य के पैसों को, मंदिर के पैसों को, निर्माल्य को भोग करके आया था। क्या हो गया सुनील भाई? बोलो ना, जोर से बोलो, सब लोग कर रहे हैं। देखो सुनने का नहीं, उसी को सुनना चाहिए। यह वही जीव है माता, ठीक है ना? किसी बेचारे की शादी होकर के आती है और वह शादी जब तक नहीं हुई थी घर में खूब खुशियां थी, और जैसे ही शादी होकर के बहू घर में आई और जैसे ही बहू ने पैर रखा और घर में दुखों ने डेरा डाल लिया। घर में दुखों ने डेरा डाल लिया। ये कौन जीव है? ये कौन जीव है अजित भाई? जिस जीव को तुम पूर्व भाव में सता करके आए थे, उसको दुख दे करके आए थे और उसने निदान बंद कर लिया था कि मैं भी इनको देखूंगा, तो वह इस भाव में तुम्हारी बहू बन करके आ गई। अब तुम्हारे पूरे घर को सताएगी माता, पूरे घर को सताएगी। कभी भी किया हुआ कर्म छूटता नहीं है। एक कर्म भी तुम कितने होशियार बने रहो कि हमने इसको दुख दे दिया, वह अगले भाव में आकर के तुम्हें भी दुख देगा। सुनील भाई गर्भ में आया, पिता चला गया, जन्म हुआ, माता चली गई, और 8 वर्ष का हुआ जो मौसी उसको पालन पोषण कर रही थी, वह मौसी भी चली गई। अब बेचारा रहा कहाँ? मामा के यहाँ चला गया। अब मामा के यहाँ गया, बड़ा मिला जी, तो 8 वर्ष के बाद वहां पढ़ के बड़ा हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ उसने अपने मामा की लड़की से शादी करना चाही, लेकिन बेचारे का दुर्भाग्य ऐसा था कि उसके पूर्ण पाप की वजह से उसका पूरे शरीर में ऐसी स्मेल निकलती थी जैसे किसी बकरे के शरीर से निकलती हो। तो उस मामा ने भी घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। जाओ हितेश मुंगानिया, तुम्हारा यहाँ भी कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से भी निकल करके जाओ। किसका फल भोग रहा है? अरे भाई, किसका फल भोग रहा है? निर्माल्य का फल भोग रहा है। निर्माल्य का फल भोग रहा है। खाते हुए अच्छा लगता है संदीप भाई, खाते हुए अच्छा लगता है, लेकिन भोगते हुए यदि अंकेश पंडित जी जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के यदि हमें फल का पता चल जाए तो मेरी गारंटी है कि तुम कर्म कर नहीं सकते। तुम जो अज्ञानता में कर्म करने बैठे हो उनके फलों का तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें फल पता चल जाए उसी दिन माताओं गारंटी मेरी, उसी दिन तुम्हारे सारे अधर्म, सारे पाप, सारे कुकर्म उसी दिन नहीं उसी क्षण छूट जाएंगे। हम पाप करने में लिप्त हैं, क्यों? क्योंकि मुझे फल का पता नहीं है। मैं फल भोगने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भोगना तो अच्छा चाहता हूँ। अंकेश पंडित जी, क्या हो गया? देखो अजित भाई,
अजित भाई, मंदिर की चाबी तो रखना, लेकिन मंदिर की चाबी ऐसे रखना जैसे तालाब में कमल होता है। नहीं रखते। देखो जी, हमारा मस्तिष्क जो है अजित मंगानिया, हमारा जो हृदय जो है इतना कुटिल है कि ना जाने कब बदल जाए। पैसा घर में रखा है, कौन देख रहा है? पैसा मेरे पास रखा ना, कौन देख रहा है? 10,000 के 1 शून्य रखा दो, 10,000 लिखे ना, 10,000 का 1 शून्य मिटा दो। कौन देख रहा है? कोई देखे चाहे नहीं देखे धर्मेश भाई, लेकिन भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है और कर्म में सब कुछ देख रहा है। कर्म में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुमने भले 1 शून्य मिटा दिया हो, लेकिन 1 शून्य अंकेश भाई, 1 शून्य मिटाया हुआ 1 शून्य भाव में तुम्हें संपत्ति से शून्य कर देगा। क्या हुआ अरविंद भाई उकाबर, देखो संपत्ति आ रही है, किसी की भी नीयत खराब हो सकती, जैसे अजित भाई बोल रहे थे ना 10 लक्षण में, वो कहाँ गए? मनसुखलाल जी मुंगानी जोधावन, मनसुखलाल जी जोधावन। अजित भाई क्या बोल रहे थे? बोले इनको जितना दान देना, रसीद प्राप्त कर लेना, हो सकता मनसुखलाल जी की नीयत खराब हो जाए। हो सकता नीयत खराब हो जाए। पैसा घर में रखा हुआ बदामी लाल जी, कब ना जाने कब ये परिणति बदल जाए कि 1 पैसा मेरे पास रख लो, वह 1 शून्य मिटाया हुआ तुम्हें भाव में तुम्हारी संपत्ति शून्य कर देगा। अंकेश बोले जी, तुम भी तो हो ना कमेटी में? नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं है चाबी? कोई चाबी नहीं तुम्हारी। सुनो, चाबी रखना बुरा नहीं है, चाबी रखो, लेकिन कैसे? भानु प्रताप जी, तुम्हारे पास तो खूब चाबियां रखी है। देखो भानु प्रताप जी 10 लक्षण में आते थे, वो बड़ी सी पेटी लेकर थे। बड़ी सी पेटी में वो चांदी के, सोने के सिंहासन, पेटी, संसार का। भानु प्रताप जी वह पेटी रखे रहना, लेकिन पेटी पे नीयत खराब। यदि पेटी पे नीयत खराब हो गई तो भाव में तुम्हारा पेट खाली रहेगा, यह हमारी गारंटी है। वह बच्चे को निहारो, जन्म हुआ 8 वर्ष में, माता मौसी चली गई, माता चले गए, पिता चले गए, मामा के यहाँ रहा, उन्होंने भी निकाल करके बाहर कर दिया कि भगो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बेचारा चला गया कहाँ? मंसूर गाड़ी नहीं पढ़ा तुमने? हरिवंश पुराण। बेचारा चला गया पहाड़ के ऊपर मरने के लिए, लेकिन वहां पर मुनिराज बैठे हुए थे और मुनिराज ने उसको बचा लिया कि तुम मरो मत। सुदीप भाई तुम आज एक नियम ले लो आदिनाथ मंदिर में बैठे ना, एक नियम ले लो, छोटा सा, बड़ा नहीं। नरेश पंडित जी तुम भी ले लो। जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कौन लेगा बताओ? माताओं, देखो माताओं का तो गहना है, घर में कुछ हो जाए, कोई कह दे तो हम चाहे पूरा माताओं ऐसा नहीं करना। कितने ही बार
पहाड़ आ जाए, कितने बड़ा संकट आ जाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं करना। माताओं, तुम लोग नियम ले लोगे? कौन कौन लेगा बताओ ना मुझे। जवान बहुओं को दो, बूढ़ी अम्मा तो ले लेगी, जवान बहुओं को दो। हाँ। देखो माताओं, यदि तुम लोग ये नियम ले लोगे तो संसार सुखी हो जाएगा। समझ रहे? पूरा संसार सुखी हो जाएगा यदि तुमने नियम ले लिया कि मैं जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा। अंकेश भाई तुमने ले लिया, और किसने? राजू भाई ने लिया। राजू भाई डीजल वाले ले लिया। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए संसार में रह करके, कितना बड़ा कष्ट आ जाए, आत्महत्या करने से कष्ट दूर नहीं होते, क्योंकि कष्ट शरीर को थोड़ी है। पानी प्रताप जी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कष्ट है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। कष्ट शरीर में नहीं है, कष्ट आत्मा में है। तो आत्मा तुम आत्महत्या करोगे, आत्महत्या किसकी होगी? हत्या किसकी होगी? आत्मा की हो जाएगी क्या? जब आत्मा में कष्ट है और शरीर की तुम हत्या कर रहे हो, इससे बड़ा हत्यारा कौन होगा? तुमने अपनी हत्या तो नहीं की, बल्कि हत्या करने बैठ गए। आत्मा में कष्ट डाला अंकेश भाई, तो आत्मा को समझाना था, आत्मा को समझाना था ना, आत्मा का कष्ट दूर करना था। और तुम कष्ट दूर करने के चक्कर में आत्महत्या करने बैठ गए। आत्महत्या धर्मेश भाई, आत्मघाती महापापी, आत्मघाती महापापी सबसे बड़ा कोई संसार का पाप है माताओं, तो आत्महत्या कर लेना संसार का सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि आत्महत्या करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, मेरे पाप दूर हो जाएंगे, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, तो श्रीपाल जी, आत्महत्या करने से त्रिकाल में भी कष्ट दूर नहीं होता है। यहाँ जितने कष्ट है वैसे की वैसे स्थिति तुम्हें फिर से मिल जाएगी, और फिर ऐसी स्थिति मिलेगी, ऐसी स्थिति मिलेगी भानु प्रताप जी, ऐसी स्थिति मिलेगी कि यहाँ तो तुमने आत्महत्या कर ली, वहाँ तो तिल तिल करे देह के खंड। कितनी अच्छी सुविधा है माताओं। जाना नरक में जाना, किसी को नरक नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। हेलो, इतनी अच्छी सुविधा है माताओं नरक में, इतनी अच्छी सुविधा है नरक में कि तिल तिल करे देह के खंड। स्वप्न भाई, इसी शरीर के तिल तिल के बराबर भी खंड कर दो तो वहाँ मरण नहीं होता। बापू भाई, जाना है नहीं जाना? जिसको नरक में नहीं जाना हो माताओं, इतना सा काम कर लो कि जीवन में कभी भी स्वप्न में भी ऐसे भाव नहीं लाना कि मैं आत्महत्या कर लूं। यदि स्वप्न में भी तुमने आत्महत्या के भाव किए और आत्महत्या नहीं की, मात्र आत्महत्या करने के भाव किए, और उसी समय यदि तुम्हारी आयु का बंद हो गया तो नियम से नरक का आयु का ही बंद होगा, और फिर तुम्हें कोई बचा कोई नहीं बचा पाएगा। सुनील भाई, कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए इतना तो नियम सभी कर सकते हैं, भानु प्रताप तो नहीं कर सकते। वरना तुम बोलो महाराज हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, हम तो जाए कुएं में गिरने के। भानु प्रताप जी, कितने घुटने दर्द करें, कितने कमर दर्द करें, लेकिन मैं कभी भी अपनी निज की हत्या नहीं करूंगा। ऐसा नियम यदि हो जाए, धर्मेश भाई तुम्हारा है कि नहीं है? नहीं है। देखो अजित भाई, इस धर्मेश से कभी तो कुछ बोलना नहीं, ठीक है? कभी कुछ बोलना नहीं। बोले क्यों?
उसका आत्महत्या करने का नहीं करने का नियम नहीं है। तुमने कुछ उससे बोला और बेचारा गया कुएं में कूद गया। समझ रहे ना? सिर्फ वो तो जाएगा ही जाएगा, तुम्हें साथ में लिखा है। नाम लिख के जाएगा अजीब के कारण ही। हाँ, इसलिए अजीत भाई देखो, तुम बच के रहना, किसी से कुछ बोलने के पहले उससे ऐसा पूछ लेना कि आत्महत्या करने का नियम है कि नहीं है। नियम है तो ठीक है, और नियम नहीं है तो उसको दूर रहना। बोले इससे हमें दूर बच के रहना है। ये तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, परिवार को 6 महीने का स्कूटर देकर जाएगा और हमें 14 साल के। देखो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। सेठ जी साहब सुनो, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोले हमें तो जाना ही है। माता बोले हमें तो जाना ही है, लेकिन इनको भी हम लेकर ही जाएंगे। इसलिए मन शुक्ला जी क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? तुम्हारे पास सारी चाबियां रहती ना, सारी चाबियां रहती हैं, उन चाबियों पर ऐसी दृष्टि रखना जैसे 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 भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि रहती है, भगवान को कभी भी चुराने के भाव नहीं होते। ऐसे भगवान की जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर भी भगवान की जैसी ही दृष्टि हो, वरना उसे बच्चे की जैसी हालत होगी। उस बच्चे के जैसी हालत होगी, जिसको भी हाथ लगाओगे। कितनी अच्छी बात है। इसमें अभी हमने क्या बताया था? शुभात्र दान का फल। अजित भाई तुम मत कराना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास मेरी दुकान चल रही है, करोड़ों की संपत्ति आ रही है। यह करोड़ों की संपत्ति भी तुम्हारी शुभात्र दान का फल है। पूर्व भाव में कुछ दान दे करके आए थे और इसी भाव में दे रहे हो, तो वह दान जो है तुम्हारा, वह दुकान के रूप में आ रहा है। तुम्हें ग्राहक आता दिखता है और हमें शुभात्र दान का फल दिखता है। भानु प्रताप जी कितनी साड़ियां बेचे आए, कितनी साड़ी बेचे आए? नहीं गया कर गए थे, नहीं गए दुकान पे। सुनो, तुम्हें साड़ियां बिकती हुई दिखती है, वह साड़ियां भी तभी बिक रही है जब पूर्व का फल था, तुम्हारा पुण्य आया था। इसलिए बदामी लाल जी तुम मत कराना कि मेरा बच्चा मुंबई में रहता है, मेरा बच्चा मुंबई में रहता है। वह मुंबई में भी तभी रहता है तब उसने पूर्व पुण्य किया था, और उस पुण्य के फलस्वरूप कुमार जी जब सुधा सागर जी आए थे, ताजमहल बनाने का सौभाग्य जिनको मिला था, उन्होंने कहा था मेरी हैसियत नहीं है। सुधा सागर जी ने कहा 2 साल तक देख ले, इसके बाद हैसियत नहीं हो, तीसरे साल में पास आ जाए। तो अब कहते हैं कि मेरा नाम काटना नहीं, मेरा नाम रहने देना और जोड़ो क्यों। देखो अजित भाई, देखो हम कुछ कहें तो लोगों को ऐसा लगता है बोले महाराज दान के लिए बोल रहे हैं। दान के लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे। तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम धर्म से जुड़ोगे। जब तक धर्म से बचते रहोगे तब तक संसार में भटकते रहोगे और सुख से बचते रहोगे। उसी वही व्यक्ति, देखो सुधा सागर महाराज ने एक बात बोली थी, आज से 50 साल पुराना बुंदेलखंड देख लो और आज का बुंदेलखंड देख लो। 50 साल पहले बुंदेलखंड में यह स्थिति थी कि सुबह भोजन कर लिया तो शाम को भोजन करने को नहीं है, और आज बुंदेलखंड में यह स्थिति है कि वही बुंदेलखंड के लोग 11-11 करोड़ के पाप का क्षरण करते। किसका फल है? किसका फल है?
उन्होंने धर्म की महिमा समझी, दान की महिमा समझी और बढ़ चढ़ करके धर्म में आगे आए। तो आगे आने से उनकी स्थिति आज ऐसी बदल गई कि पूरे देश के लोग भी बुंदेलखंड में चले जाएं तो भोजन नहीं कम पड़ेगा। बदामी लाल जी, पूरे देश के जितने जैन हैं संदीप भाई, देश में जितने जैन हैं वह सारे यदि बुंदेलखंड चले जाएं तो भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। ये किसकी महिमा है? दान की, धर्म की महिमा है। बिना दान के तो कोई धर्म में आगे बढ़ता ही नहीं है। और सुपात्र दान और कुपात्र दान और दान देना भी, वो कहेंगे वैष्णुपाल जी जो धावा सुनो, वैष्णुपाल जी दान देना भी, लेकिन ऐसी जगह दान देना जहाँ दान का सदुपयोग हो। ऐसी जगह दान मत दे देना जहाँ सारा दान चोर उठा करके ले जाए, कोई शराब पी ले, कोई कुछ करने लग जाए तो वह दान तुम्हें भाव में दरिद्री बनाएगा। दान देना, भूख लगी ना, सुनो वैष्णुपाल जी बोले मुझे भूख लगी तो पहले भोजन का परीक्षण कर लेना। भूख लगी तो पहले भोजन का परीक्षण कर लेना कि भोजन में जहर तो नहीं मिला। यदि भूख लगी तुमने कुछ भी खा लिया तो वह मरण करा देगा। ऐसे दान देना और कहीं भी दान दे दोगे तो वह दिया हुआ दान भी तुम्हारा मरण करा देगा, दुख को पैदा करा देगा। इसलिए दान देना, लेकिन कहा शुभ में, जहाँ हमें पता हो कि यहाँ दान हम देंगे तो इसका अच्छा फल होगा, वही दान देना। हर जगह दान नहीं देना। कुपात्र को दिया हुआ दान वह उसी प्रकार है कि बदामी लाल जी तुम्हारे 4 पुत्र हो गए, समझना, 4 पुत्र हो गए। एक जुआरी, एक शराबी, एक वेश्यालय में जाता है और एक मदिरालय में जाता है। अब 4 पुत्र तो हो गए, तुम कितने सुखी रहोगे? कितने सुखी रहोगे? बदामी लाल जी गांधी कितने सुखी रहोगे? किंचित मात्र भी वह पुत्र का सुख मुझे मिलने वाला नहीं है। जब सुपुत्र होगा तभी मुझे उसका फल मिलेगा। कुपुत्र यदि 400 हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक होशियार पुत्र हो तो वह काम का है, लेकिन 100 मूर्ख पुत्र काम के नहीं है। इसलिए जब भी देना समय अपना हो गया। सुपात्र दान, कुपात्र दान, सुपात्र में दिया हुआ दान भाव में फलित होता है। जैसे अंग्रेज पंडित जी सुपारी देखी, सुपारी का पेड़ बदामी लाल, क्या नाम है, वैष्णुपाल जी जो धावत, एक बार लगा दो बस। सुपारी की खेती बार नहीं करनी पड़ती। सुपारी का पेड़ एक बार लगा दो, जीवन भर फल देता है। सुपारी का पेड़ 100 साल तक फलता है। एक बार लगा दो 100 साल फलेगा। मात्र एक बार लगा दिया, जिंदगी भर उसमें से फल तोड़ते रहो। और ये फसल जो है मात्र 4 महीने की है। 4 महीने बाद फिर हल लगाओ। ऐसे सुपात्र में जिसने एक बार दान दे दिया उसका फल भाव में फलता है। और कुपात्र में जिसने दान दिया उसको बेचारे को हल लेकर के जोत नहीं पड़ता। जोतते रहो संदीप भाई, जोतते रहो। इसलिए दान बिना कोई सुखी होता नहीं है, दान बिना कोई सुखी होता नहीं है, और धर्म के बिना कोई सुखी होता नहीं है। जब धर्म से जुड़ोगे, दान से जुड़ोगे, पूजा से जुड़ोगे, तभी तुम्हारा जीवन सुखी होगा।
इसके बिना जीवन निरर्थक है। बोले शांतिनाथ भगवान के। हेलो, ठीक 2 बजे अपन सभी को यहाँ 1:30 बजे उपस्थित होना है। 2 बजे यहाँ से भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा थाट पाट के साथ पेट बाजी के साथ यहाँ से प्रस्थान करेगी। आप सबसे निवेदन है, हाँ, कैलाश गिरी से चप्पू की ओर